उन लोगों को पता है कि क्या ख़राब हुआ उस गाड़ी में, क्योंकि वो ओनली प्रैक्टिकल गाड़ियों में ही, उतनी गाड़ियों में काम करते हैं कि 2-4 मॉडल जो उनको पता है। पीपल विल लव टू पे बिकॉज़ दे डोंट वांट टू गेट इनटू ट्रबल। जो हमारे कस्टमर है वो तो हमारे पास ही आते हैं। जो सर मेरा कोई गाड़ी का पार्ट खराब हुआ और मैंने फेसबुक मार्केट प्लेस पे कोई भी मैकेनिक सर्च किया एंड मैंने बताया उसे कि इतने में मेरे पार्ट्स ये चेंज हो रहे हैं और इस कंपनी के वो डाल रहे हैं, और वो सेम कंपनी के कम प्राइस में भी डालने वाले बहुत मिल जाते हैं। तो प्रॉब्लम क्या आती है वहाँ पर? गूगल सर्च करो अपने फेसबुक पे, वहाँ पे फ्रॉड भी बहुत होता है। रिपेयर, कोलिजन सेंटर, सेल्स सेंटर, ओके दे हैज टू बी इंडिविजुअल लाइसेंस। इतनी आवर डालोगे उतनी मनी बनाओगे। कि ट्रक मैकेनिक का फ्यूचर क्या है और कार मैकेनिक का फ्यूचर क्या है, तो मैं किस लाइन में जाऊँ वो? Okay, Mohit is doing this and that, right? Right. Everybody wanna like you, right? But they don't know how you became into this, like how much time, how much effort you had to put. Right. Nobody want to put cheap or garbage stuff in their vehicle, because that vehicle is more important in your life than anybody else, because that takes you work, that makes you everything. So you have to be maintain the vehicle with the good stuff. You don't do those services every day, right? So Right. when the once in a while you do it, put good stuff. It's gonna last longer. It's gonna protect you from taking taxi and going to bus, right? तो कौन सी कार आज मार्केट में लेनी चाहिए अगर कोई पर्सन लेना चाहता है न्यू? हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार सभी को। सो गाइस, आपके लिए आज एक और नया पॉडकास्ट लेकर आ गए हैं जो कि मैकेनिक फील्ड से रिलेटेड होने वाला है। सो वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल मोहित कनेडा व्लॉग्स पर, न्यू पॉडकास्ट पर। जो आज के हमारे गेस्ट थे वो थे आज मैकेनिक शॉप के ओनर, जिनकी शॉप है कनाडा में, ब्रैम्पटन में। 2007 से वो इस लाइन में हैं एंड साथ में अपना बिजनेस रन कर रहे हैं। एंड 2007 से पहले की स्टोरी की बात की जाए, 1997 में वो कनाडा में आए थे एंड 1997 से 2007 तक उन्होंने इसी फील्ड में काम किया एंड अपना लाइसेंस लिया। आफ्टर दैट उन्होंने स्टडी की लाइसेंस लेने के लिए एंड कौन कौन से स्टेप्स उन्होंने फॉलो किए हैं मैकेनिक का लाइसेंस लेने के लिए, वो भी बताएंगे। सारी जर्नी अपनी शेयर करेंगे। स्टार्टिंग से ही एक ही लाइन में रहे, कार मैकेनिक में, और उसके बाद उन्होंने उसी फील्ड में लाइसेंस लिया एंड उस लाइसेंस के साथ साथ आज के टाइम में उनके पास 3 to 4 लाइसेंस है, जिसमें वो कोलिजन का लाइसेंस हो गया। जब आपकी गाड़ी का कोई एक्सीडेंट होता है देन इंश्योरेंस जो कवर करती है, जब आप किसी शॉप पर जाते हैं तो वो लाइसेंस होना भी उनके पास ज़रूरी है अगर उन्हें किसी इंश्योरेंस कवरेज के अंडर काम करना है। एंड उसके बाद सेकंड लाइसेंस उनके पास मैकेनिक फील्ड का है कि किसी भी कार की सर्विस करने के लिए, इंस्पेक्शन करने के लिए, जो मेनली जो मैकेनिकल वर्क है उसको करने के लिए लाइसेंस चाहिए होता है। एंड उसके बाद इलेक्ट्रिकल का लाइसेंस भी है उनके पास, क्योंकि आजकल आपको पता है मार्केट में जो है इलेक्ट्रिकल कार्स ज़्यादा आ रही हैं एज़ कम्पेयर टू मैकेनिकल कार। सो कहीं ना कहीं वो इलेक्ट्रिकल कार से जो जगह ले रही है, तो उन्होंने इलेक्ट्रिकल का लाइसेंस भी ले लिया है। जैसे कोई ओल्ड कार ले लेता है एंड उसे मॉडिफाई करके एकदम अच्छा बना के उसकी इंस्पेक्शन करके सेल कर सकते हैं, तो उसके लिए एक अलग लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होती है। वो लाइसेंस भी उनके पास है। तो 3 to 4 लाइसेंस हैं एंड अपनी लाइफ का स्ट्रगल फेस बताएंगे वो एंड बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन देंगे। वैसे तो अगर आप इंटरनेट पर सर्च करेंगे तो आपको मैकेनिक फील्ड से रिलेटेड कोई भी पॉडकास्ट नहीं मिलेगा, कोई इन्फॉर्मेशन खासी आपको नहीं मिलेगी, बट आज की वीडियो को देखने के बाद आपको बहुत सारी नॉलेज मिल जाएगी। सो गाइस, इस पॉडकास्ट को एंड तक देखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाले पॉडकास्ट की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। एंड साथ में आप मुझे इंस्टाग्राम, टिकटॉक एंड फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं। मोहित कनेडा व्लॉग्स के नाम से आपको चैनल मिल जाएगा। सो बिना देरी किए करते हैं इस पॉडकास्ट को स्टार्ट। हाँ जी, चन्नी सिंह जी, कैसे हैं आप? बस बढ़िया। मोहता आप सुना भाई? बढ़िया जी, बढ़िया। थैंक यू सो मच। पहले तो आपने अपना शॉप से टाइम निकाल कर आए आप यहाँ पर, क्योंकि आज कोई हॉलीडे नहीं है, फिर भी आप आए हो पॉडकास्ट के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर आपका इनवाइट करने का और इंट्रोड्यूस करने का और मेरे को लोगों के सामने लेके आने का कि हु आई एम एंड यस राइट, मैं क्या करता हूँ। सो रियली अप्रिशिएट। यहीं से स्टार्ट करते हैं, हु आई एम। आप बताइए थोड़ा सा कि आप कौन हैं। मेरा नाम तो शायद आप लोग मोस्टली अभी ब्रैम्पटन में हम बहुत पुराने हैं, मोस्टली लोग जानते हैं, कह सकते हैं 20-25% तो जानते ही होंगे, 100% नहीं कह सकते, ठीक है ना। My name is Channi Singh. So I am in this business since 2007 basically. Okay. 2007 में आपने सीखना स्टार्ट किया था या ओपन कर लिया था अपना बिजनेस? नहीं, हम आए थे तो हमने सीखा, स्टडी भी की, सारा कुछ किया। ओपन मैंने किया है जो 2007 में ही ओपन किया मैंने। Okay. तो वहीं से मेरे अपना बिजनेस है सिंस देन 2007। पर उससे पहले हम आए थे जैसे 97 में इस कंट्री में आया था। Okay. Then I study, learn, went to college to get a diploma, license. That's a journey, right? So now I'm here. Yes, right. So starting से आपने यही लाइन रखी है अपनी मैकेनिक की जब आप स्टडी करने आए थे, या स्टडी किसी और
फील्ड में थी और आपका काम किसी और फील्ड में गया? नहीं, we came like when we came that time we came with the family. I was in only grade 8, so we came as a student with my family. So we Okay. came with a family, right? It was a family sponsor, so the whole family came. Me, my brothers, and my mom, dad. My sister was here, so she basically got us here, and then we Okay. went to school, did the study, and work hard, and Right. of course. So you was 8 year old when you came? No, I was 12 years, 13 years. ओके 12 या 13 ईयर्स। हाँ। सो आप फैमिली बेस पे आए थे अपने, आप स्टडी परमिट पे नहीं आए थे नहीं, जैसे नहीं। आजकल आते हैं नहीं, 12th के बाद, उस वो वक्त चीज़ नहीं स्टडी परमिट नहीं था इतना. Okay. It was only family. Okay. Family sponsors, you know. ओके So my sister was here. There's a lot of relatives. My mama ji and the other, they came here. They settled down. Then they got us here. That's how my journey started in Canada. ओके And basically, this interest was since I am a kid. राइट। मैकेनिक लाइन में कब से हैं आप? Mechanical line में हम right around since 2000. I started doing this. आपने ही स्टार्ट किया या आपके फादर ने स्टार्ट किया था? No, father was not a mechanic at all. He was a farmer, so Okay. he loved his stuff, and that's where I learned from my father. He used to bring tractors and all that stuff. So I just have a curiosity to learn about the machinery. How does it work? How the engine work? Okay. From there, when I was a kid, I always wanted to be a mechanic. ओके। सबसे बड़ा डिफरेंस, आज आप इस स्टेज पे पहुंच चुके हैं जैसे सब, तो डिफरेंस क्या देखते हैं आप? आपने इंडिया के मैकेनिक की जजमेंट तो कम ही होगी आपको, आपने इंडिया में मैकेनिक लाइन तो कम देखी होगी, राइट? मैंने नहीं देखा इतना, टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज़ आई वाज रियली किड व्हेन आई लेफ्ट द कंट्री. अभी यहाँ पे आए हैं, मेरे पास जो बंदे काम कर रहे हैं, व्हेन दे डू वर्क एट माय फील्ड, माय फैसिलिटी, then they have a little complication because the way of work doing it in India and here is different, Right. because we don't have a proper equipment there to work, right? They work more with the hand and stuff, right? Right. And less knowledge कह सकते हो कि they're not getting training for that, राइट right? For them it's a little harder to understand the basically electrical and theory wise, but practically they can do maybe, you know, Yes, better than us probably. But some people are very expert. Some people, like, so for what I have experienced, I see they are good, but it's hard to, you know, understand the theory, or it's a bit different here than there, right? Right. Between the vehicles. मेन प्रॉब्लम क्या बताते हैं वो आपको, जब वो इंडिया से कोई वर्कर अगर 10 साल काम करके आया, कोई मैकेनिक आपके पास, क्योंकि एक्सपीरियंस मैकेनिक आप हायर करते होंगे ना, तो कोई आया है इंडिया से आपके पास एक्सपीरियंस मैकेनिक, तो क्या डिफरेंस बताते हैं वो आपको? मेरे पास बहुत बंदे हैं, जैसे आप देख सकते हो, शायद आप भी आती हो, मेरे पास तो आपके भी बंदे हैं. मेरे पास ऑलमोस्ट 15-16 वर्कर हैं जो हम टोटल इन Right. द शॉप है. yes. तो काफ़ी बंदे जो इंडिया से आते हैं, दे आर एक्सपर्ट, दे आर रियली एक्सपर्ट, बट द प्रॉब्लम इज उनको एक तो जो अंडरस्टैंडिंग होती चीज़, राइट? और वहाँ पे जो है हमारे इन इंडिया कह सकते हो, जहाँ कहीं भी एशिया में, कि दे हैव एवरीबडी इज डिफरेंट पीपल फॉर डिफरेंट फील्ड. लाइक इन द शॉप दे डोंट डू टायर, दे डोंट डू वेल्डिंग, Right. दे डोंट डू एग्जॉस्ट. राइट। One guy do one job, right? यस। So they are like individual job Responsibilities, category yeah. में जो काम करते हैं. For when they come into this country, you give them job, it's for them hard because they never done that. Because back home, every field, like in automotive, they have a different sections of different guys doing it. राइट। In Canada, we are like a fully fledged trained technician. You do anything comes in the door. राइट। ठीक है ना? एंड सब कुछ सीखना है यहाँ पे, सब कुछ A to Z आप एक ही छत के नीचे। हाँ जी, एक की छत के नीचे हम सारे काम करते हैं. बेसिकली कोई भी गाड़ी का काम आ जाए, किसी तरह का भी आ जाए, मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो, टायर हो, मफलर हो, कोई कस्टम जॉब हो, कोई पेंट का हो, सो टेक्नीशियन इन हियर आर फुली ट्रेन्ड फॉर दैट. बैक होम क्या है कि दे ओनली डू वन थिंग्स एट अ टाइम. If the tire guy there, they only do tire. They don't know anything about suspension or engine or anything else. This is what I find difference between here and Indian technician कह सकते हैं हम, जो हमारी कंट्री से टेक्नीशियन आते हैं. But it's not their fault, right? Because हमारे सिस्टम ही ऐसा है वहाँ पे, right? Right. So they do individually things. राइट। आपके अकॉर्डिंग इंडिया में मैकेनिक बनना इजी है या कनाडा में मैकेनिक? आपने तो कनाडा की जर्नी देखी है, लाइक मैकेनिक बनने की पूरी। नहीं, इंडिया में मे बी इट्स लॉट ईजियर, बिकॉज वहाँ पे है ना, जो आप देख सकते हो कि भी इंडिविजुअल थिंग, छोटे छोटे वो काम करते हैं. दे डोंट नीड टू पुट टू मच प्रेशर ऑन देयर हेड्स
टू डू एवरीथिंग। Right. जो इंजन वाला बंदा है वो इंजन का ही काम करेगा, जो पावर ट्रेन का वो पावर ट्रेन में। हाँ, बहुत लोग हैं वहाँ पे एक्सपर्ट हैं, बट सो फar जितना मेरे पास बंदे आए हैं काम करने, हायर किए हैं, दे हैव दिस कॉमन प्रॉब्लम कि भाई वी डोंट डू दिस थिंग एवरीथिंग इन वन रूम, सो वन गाय डू वन थिंग। दैट्स द ओनली प्रॉब्लम और इशू कह सकते हो कि वहाँ पे जो बंदे काम कर रहे हैं, दे नॉट गेटिंग एवरीथिंग नॉलेज, दे जस्ट गेटिंग नॉलेज फॉर सम स्टफ। राइट। मैंने एक डिफरेंस देखा है, मैं तो इंडिया से हूँ, राइट, मैंने तो इंडिया की लाइफ देखी है पूरी अच्छे से। तो वहाँ पे जब कार खराब हो जाती है ऑन रोड, तो वहाँ पे कोई टो वगैरह नहीं होती है, कुछ नहीं होती है, वहाँ पे एक मैकेनिक आता है और ठीक कर देता है, वहीं पे गाड़ी ठीक कर दी जाती है। बट यहाँ पे जो सबसे बड़ा डिफरेंस है, यहाँ पे टो का एक अलग से खर्चा गिना जाता है कि टो करवानी पड़ेगी आपकी गाड़ी, क्योंकि वहाँ पे मैकेनिक नहीं आता है यहाँ पे और ठीक नहीं कर पाता है एट प्रेजेंट सिचुएशन। तो उसमें यहाँ पे ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो क्या यहाँ पे स्टार्ट नहीं किया जा सकता ये कि मैकेनिक यहाँ पर आए और आपकी गाड़ी ठीक कर जाए, टो ना करवानी पड़े, आपको एक्स्ट्रा एक्सपेंस ना देना पड़े उसका? Well, the thing is, Mohit, is different here is first of all the bylaws. In this country, you cannot work like anywhere in the street, because there is an environment involved in this. There is a safety board. There's a lot of stuff, right? Back home, I don't know how they do it, but here you cannot fix your vehicle on the road when the traffic is busy. If somebody get hurt by a car doing the work, or say the jack slip on you, it's happened here. So many cases came. I don't know if you Google it, there's a lot of people actually lose their life because they're working under the car with those jacks, gas slip, done, right? Right. So that's another part. And secondly, back home cars are simple. They don't have much electrical. They have common stuff. They know what's going on, which model have what problem, so they can go and fix it there. That's our back home style, right? ऐसे है कि भाई उन लोगों को पता है कि क्या ख़राब हुआ उस गाड़ी में, क्योंकि वो ओनली प्रैक्टिकल गाड़ियों में ही, उतनी गाड़ियों में काम करते हैं कि 2-4 मॉडल जो उनको पता है। हमारे पास ऑल मेक मॉडल वर्ल्ड की गाड़ी आती हैं और इतने टूल्स, स्कैनर, सब कुछ कहाँ लेके जाएंगे रोड पे? राइट। सेकेंडली, वी कैन नॉट वर्क इन दिस कंट्री। कनाडा में हम नहीं कर सकते बिकॉज there's a safety board involved in this. A lot of stuff that we have to watch. We can't be like back home. That's why we came in this country for better stuff, right? Yeah, safety is a must, right? You can work anywhere, but in this country, the safety board, there's a lot of stuff involved, right? If I send my technician outside of working my facility and he got hurt and stuff, then I got a problem, right? And which is I don't want. I don't know. There's a lot of people does it. Back home is different. We can compare here, right? Because it's like free bird over there, so you can do whatever you want. Here we have restriction, license, and service. So there's a law and stuff, right? We can't just break the law and go do things whatever we want. राइट। बट कुछ कार्स हैं जो आजकल ड्राइवे पे आती हैं एंड आपके कुछ ना कुछ सर्विस कर जाते हैं, ड्राइवे पे सर्विस देते हैं आपको घर के। हाँ बंदे हैं, पर वो सरन है जो कर सकते हैं, जैसे टायर कर लिए, ये वो कर लिए। बट अगेन कल आपका हमारे पास बंदे आते हैं जो काम करवा के आते हैं, उनका वो नुकसान कर जाते हैं उल्टा। दे डैमेज स्टफ, राइट? Because they don't have proper equipment, they cannot work, right? They don't have proper equipment. So I have people that comes, whoever get work done from them, they sometimes break bolts, right? Don't put things proper, left the bolt loose or miss the bolt. Everyday experience, I see those guys comes and they pay actually more than what they're not supposed to be paying when they're getting done work at the facility, at the shop, a licensed mechanic, right? Right. Only for ड्राइवे की ड्राइवे पे आ रहे हैं, हमें जाना नहीं पड़ेगा, वहाँ पे वेट नहीं करनी पड़ेगी। वो देखो हर एक बंदे की एक क्या कह सकते हैं कि भाई हर एक बंदा इजी देखता है, क्योंकि हर वास के बंदे पास टाइम नहीं है जाने के लिए शॉप पे वेट करने के लिए। सो दे सी इजी वे टू गेट द वर्क डन, राइट? Yeah, but they're the professional, right? That's why they give you professionally shops and stuff. You better go there and get your car done proper. क्योंकि नहीं तो फिर ऐसा बंदा को खराब करता है, आपका नुकसान होता है, राइट? उससे ज़्यादा खर्चा होगा उससे। हमारे पास आते हैं बंदे बहुत है, हमारे पास तो जो बंदे ऐसे प्रॉब्लम में फंसते हैं, फिर आते हैं then they pay more than actually they're not supposed to be, राइट? है ना? बट आज की मार्केट को देखते हुए, जैसा आपको पता है कि हर फील्ड में काम अभी कम हो रहा है, मैकेनिक फील्ड पे इसका कोई असर हुआ है? ऑफ कोर्स सारे एक दूसरे पे अटैच है, क्योंकि कार तो चलनी ही चलनी है रोड पर, उतनी ही कार चल रही है, कोई कार चलानी तो छोड़ता नहीं है, मतलब। बट हाँ, इतना इफेक्ट नहीं है हमारे पर, ऑब्वियसली इफेक्ट तो हर एक फील्ड में होता है, क्योंकि वी आर अ चेन, एक दूसरे के साथ सारे हैं, राइट?
कि अगर आपका काम स्लो है या आपका कुछ नहीं है तो आप यू कैन अवॉइड स्पेंडिंग मनी ऑन थिंग्स बिकॉज यू डोंट नो व्हाट्स द मार्केट टुमारो क्या है। हर एक बंदे के खर्चे हैं, राइट। एवरीबॉडी थिंक बिफोर दे डू थिंग्स। थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे कि कौन सी चेन है, कैसे एक दूसरे को इफेक्ट कर रहे हैं? जैसे आप देख सकते हो कि ट्रकिंग का है सबसे बड़ा। हाँ जी। सबसे बड़ा ट्रकिंग है, स्टूडेंट का है, ठीक है ना। जहाँ कोई भी फील्ड ले लीजिए, काम की है, वहाँ पे अगर वर्कर को काम नहीं मिलेगा, वो पहले ही दे डोंट हैव इनफ मनी टू स्पेंड ऑन देयर होम और देयर थिंग्स before they can go fix their vehicle. They're going to think, obviously, right? If they can avoid something, people will avoid. There's a lot of people that actually they just drive the vehicle and there's a lot of serious stuff happening, but then they said, oh, we don't have enough funds to leave it. And we tell customer why. It said, you know what, work is this, work is that. So a lot of people affected because every day people come and when we tell them this is the stuff, right, it's not safe for you, you have to get it fixed. They tell us that story, right? I know we have to get it fixed. We have a problem with the job is less, this and that. So everybody affected. Right. But my field is not much. If you're a professional and you do good jobs, people come. So there are a lot of people, they put things special, but how long can you do cheap stuff? Yes, right. If you give good service to anyone, then he will come again and again, right? So there are people that they don't look after $1 or $2. They want a good service, affordable pricing, and professional services, right? People will love to pay because they don't want to get into trouble. Right. They rather pay proper. Then there's a lot of people who have to save money because they are new in this country. They have less money job, so of course they have to go the affordable price way or low cost wise, right? So all that affect. बहुत से लोग ऐसे हैं जो आजकल मैकेनिक्स का काम सीख के अपने घर से ही, अपने गैराज से ही सर्विसेज देना स्टार्ट कर देते हैं कि कोई छोटी चीज़ है तो वो चेंज कर देते हैं कम लेबर में, क्योंकि आपको पता है कनाडा में सबसे ज़्यादा लेबर ही है। पार्ट्स की जो वैल्यू होती है वो तो कम होती है, बट जो लेबर है उसके ज़्यादा चार्जेस होते हैं ना, किसी भी पार्ट को डालने के लिए। तो वो लेबर को बचाने के लिए वो बाहर से कोई भी पर्सन हायर कर लेते हैं और वो पार्ट चेंज करा लेते हैं, तो उसका इफेक्ट भी पड़ता होगा, राइट? कुछ ऐसे तो नहीं इफेक्ट पड़ता कुछ भी, क्योंकि बिग कंट्री राइट। ऑफ कोर्स हम हर एक गाड़ी को तो सर्विस नहीं कर सकते। जो हमारे कस्टमर है वो तो हमारे पास ही आते हैं। जो भी नया बंदा है हमारी सर्विसें देखता है इंटरनेट पे, वो आता ही आता है, राइट। देयर इज द पीपल, न्यू पीपल, और आप जैसे कह सकते हो कि भी ऑफिस पीपल कह सकते हो, या किसी बिग फील्ड में जिनके पास टाइम नहीं है शॉप पे आने का, दे लुक फॉर, दे गो विद दोज काइंड ऑफ पीपल सर्विस, राइट, व्हिच इज नॉट रॉन्ग, नथिंग रॉन्ग, बट ऑफ कोर्स they are not going to do professionally as we can do in the facility life. जैसे फेसबुक मार्केट प्लेस है, वहाँ पे आप सर्च करेंगे हजारों मैकेनिक्स आ जाएंगे और वो आपको बोलते हैं कि मैंने जैसे मेरा कोई गाड़ी का पार्ट खराब हुआ और मैंने फेसबुक मार्केट प्लेस पे कोई भी मैकेनिक सर्च किया एंड मैंने बताया उसे कि इतने में मेरे पार्ट्स ये चेंज हो रहे हैं और इस कंपनी के वो डाल रहे हैं, और वो सेम कंपनी के कम प्राइस में भी डालने वाले बहुत मिल जाते हैं। तो प्रॉब्लम क्या आती है वहाँ पर? प्रॉब्लम देखो दो चीज़ हैं। एक तो जो पार्ट्स है वो कहाँ से लेके आते हैं, कौन सी क्वालिटी, क्या गारंटी देते हैं वो, है ना। हमारे पास जो है हमने OEM पार्ट्स, जैसे कहते हैं कि ओरिजिनल इक्विपमेंट बोलते हैं OEM को, कि मैन्युफैक्चर जो टॉप क्लास का पार्ट्स में थे वो डालते हैं, बिकॉज वी हैव टू स्टैंड बिहाइंड द वारंटी, राइट, ठीक है ना। हमने जो काम किया हम साल की गारंटी देते हैं, जहाँ लेबर एंड कास्ट की सब कुछ की रही। और सेकेंडली वो लोगों को किसी को पे नहीं करना भाई। अगर हम प्राइस वाइज कंपेयर करेंगे ना, if I am a licensed mechanic, I spend almost 30, 25, whatever experience people have, they spend time to learn, to get license, everything. I don't think so that person is deserving what this guy doing on the floor. Right. Right? If you are a professional, I am a professional, how can we afford it? That guy, like that guy came just yesterday, or maybe he doesn't know, he maybe just seen on the YouTube, whatever, he maybe trying to start giving people services. So we can't compare professional to untrained person or people off the road, or we don't have a term for to say that, but the thing is, like, we have to, I can't compare myself to them, right? There's a better people than us, there's a lower people than us, right? So we can't compare to anyone, right? So that all count, right? क्योंकि भी एक बंदा है जो उसने जहाँ से 2 महीने, अभी मेरे पास इतने बंदे आते हैं ना, sorry you are recording, there are a lot of people comes every day to job. I ask them how much experience they have. Oh sir, we have experience 2 months, we work here, 4 months there. I said okay,
So, and you're calling yourself technician. Right. They're like, yes, we know this and that. And then we check them out, they don't know nothing. And then those people goes in on the Google, on the online and put their ads, we do oil change, we do tires, this and that. That's where they are making money, right? But that's where they're making people fool, right? Like, it's hard to say, right? The people, right? They need to work to make money. Right. But the thing is, they are not professional. So, of course they're going to be cheap. ये कस्टमर पे डिपेंड करता है कि आपको किसी प्रोफेशनल से काम करवाना है या आपको किसी ऐसे से काम कराना है जो लाइसेंस मैकेनिक अच्छे। अगर आप, मैं आपको बोलूँ कि भाई आप डॉक्टर के पास जाना चाहते हो, डॉक्टर आप जो स्ट्रीट के बाहर बैठा उसके पास जाओगे कि जो डिग्री वाला है जिसके पास प्रॉपर फैसिलिटी है, प्रॉपर इक्विपमेंट, आप उसके पास जाओगे? सो सेम थिंग है, कोई भी फील्ड है, यू हैव टू गो प्रोफेशनल. प्रोफेशनल ऑलवेज एक्सपेंसिव बिकॉज ऑफ देयर एक्सपीरियंस, देयर इक्विपमेंट, देयर शॉप, देयर फैसिलिटी, whatever field they are, right? Right. So all that is different. You can't, it's hard to say, but those people, of course they're going to be cheap because they have no rent to pay, no tax, right? No insurance, no WBSI. There are a lot of all those things. No payroll expensive. Those adds up when you are in the business. Absolutely right? So those things in the business, when you're doing professionally, those things have to be by law there. People work on the street or on the garage, they don't have to do nothing. But if any of God's sake, anything happened to your car got a fire or your car broke, who gonna cover? No, not anyone. So if anything happened to my shop or anybody's shop out there, anybody, any technician, any licensed shop, a lot of them, their insurance to cover, they properly cover from their pocket. Anything goes wrong, you have somebody at least to reliable. Right. But those guys, they're gonna say sorry. Yes. एंड ऑल्सो समटाइम ऐसा भी हो सकता है वो आपको मिले ही ना दोबारा मिलेंगे नहीं भैया, फोन ही नहीं उठाएंगे. बिल्कुल हो सकता है. आप गाड़ी बाय करते हो इंटरनेट पे, जैसे आप बोला है कि भाई आप गूगल सर्च करो अपने फेसबुक पे, वहाँ पे फ्रॉड भी बहुत होता है. बिल्कुल. they sell you vehicle, it's not belonging to them, we call them curbsiders, right? So वो बहुत चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रख के करना पड़ेगा, क्योंकि हाँ पैसे तो हर एक ने बचाने हैं. We came in this country with better future. राइट. अब थोड़ा बैक में चलें अगर आपकी स्टोरी में, तो मैकेनिक का काम आपने कितनी देर किसी और के पास भी किया और उसके बाद आपने अपना स्टार्ट किया? नहीं, ऑलमोस्ट जो है वही 97 से लेकर 2007 तक काम किया. 10-12 साल आपने किसी के पास काम किया है. और we got experience. Then meantime I was studying and we went to college, all that stuff to get the license and stuff. After 10 years आपने कॉलेज वगैरह स्टडी वगैरह लिया लाइसेंस होने के लिए? नहीं, इतना नहीं टाइम लगता. उसमें कोर्स होता है जो करना पड़ता है, बट यू हैव टू गेट एक्सपीरियंस, 5 year एक्सपीरियंस विद रिपेयर फैसिलिटी जो है ना, लाइसेंस है, उसके अंदर आपको 4 साल काम करना पड़ता है. तो वहाँ पे आवर काउंट होते हैं, वो आवर आप जब बन जाते हैं, देन यू गो टू कॉलेज. कॉलेज पहले आप एक्सपीरियंस के लिए जाते हैं, अभी तो आप रजिस्टर करो मिनिस्ट्री में, तो वहाँ पे आपके आवर बन गए, देन यू कैन चैलेंज टू राइट डाउन द लाइसेंस, राइट? बेसिकली तो वैसे 2007 में जब आपने काम स्टार्ट किया, इसी लोकेशन पे किया था जहाँ आपका है अभी? कहाँ पे है? नहीं, अभी उससे पहले मैं 2 लोकेशन और थी, तो वहाँ से मूव हुए. वाज अ बिट स्मॉलर, देन वी एक्सपैंड डे एंड डे, सो वी गॉट दिस बिगर फैसिलिटी, सो वी ऐड अप लॉट ऑफ सर्विस इन दिस. But we used to do in 5-10 years, right? Okay. So we add up a collision center in this, car sales center. Okay. ठीक है ना? Alignment. There's another services like rust moving, rust coating. There are a lot of stuff we do now. So we sell tires now. So when we opened up, I was doing limited services, right? मेरे अकॉर्डिंग जब कोई मैकेनिक बनता है, जब उसको नॉलेज हो जाती है अच्छे से, सबसे पहले वो यही काम स्टार्ट करता है कि गाड़ियाँ पुरानी ली जाएं और उसे थोड़ा सा प्रॉफिट में बेचा जाए. आपने भी वहीं से स्टार्ट किया? पहले होता था. राइट नाउ इट्स हार्ड फॉर देम बिकॉज नाउ दे हैव अ लाइसेंस, दे हैव टू बी लाइसेंस्ड, राइट? व्हिच इज आई अर्लियर टोल्ड यू द कर्बसाइडर, राइट? दोज गाइस स्टिल डज इट. सेल करने के भी लिए भी लाइसेंस चाहिए आपको? लाइसेंस सब कुछ. मेरे पास 3 बिजनेस हैं, 3 बिजनेस इन टुगेदर, रिपेयर, collision center, sales center. Okay. There has to be individual license. Okay. Then you have to submit it to a city. City have to give you permission to do all those business, and it has to be zoned for those business, right? Sorry. Right. So it has to be zoned for those business. Otherwise you can't do it. There's a curbsider you can do anywhere, whatever, right? Until you don't get catch. Right. आपने कार मैकेनिक ही क्यों चूज किया?
ट्रक मैकेनिक की भी बहुत वैल्यू है कनाडा में, क्योंकि जितने ट्रक चलते हैं यहाँ पर, एंड आपको पता है ट्रकिंग की क्या वैल्यू है। जब आता है कोई भी ट्रक पे चढ़ता है सबसे पहले जो चल रहा था, तो उस टाइम आपको लगा नहीं कहीं ना कहीं कि मैं ट्रक मैकेनिक की तरफ जाऊँ कार मैकेनिक की छोड़कर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। आई ऑलवेज वांट टू बी मैकेनिक for car because I love sport vehicles, and then I used to do custom my own vehicles when I was a student or when I was young, you know, and you can say back in 10 years we used to love those things. So my interest is to be in the car, not trucking. I never go after money. Money is you go any field you'll make it. If you're professional in any field, money will come, right? Because every field is a professional. So it's not good that have more money, just have less money. It's the way how you doing it. How can you run your business? How can you provide better services? बहुत सारी चीज़ें हैं, पर मेरे को जो है पहले ट्रकिंग का ठीक है, हाँ होता था। ट्रकिंग का भी 10 साल से बहुत बढ़ गया, पहले नहीं था इतना, राइट? क्योंकि जितना जब हमारे इमिग्रेंट इंडिया से हम लोग आए हैं, we are the one who took over that, right? So of course it's gone up, right? But मेरा तो always fashion था कि मैंने कार का, मेरे को पहले से शौक था कि स्पोर्ट्स गाड़ियाँ रेडी करने का, तो मैंने खुद अपनी बनाई हैं, बेची हैं, और that's my hobby. Right. When छोटे होते से मेरी हॉबी थी। जो आपका काम जब आपकी हॉबी हो तो काम में मन भी लगता है। मैं तो I don't do nothing else. Right. मेरे पेरेंट्स ऑलवेज बोलते थे स्टडी करके कुछ और कर, be better. I said this is better. Even I go to be उस टाइम पेरेंट्स को लग रहा होता है कि कोई बैठने वाली जॉब की तरफ जाए या कोई अच्छा बिजनेस सेटअप या कुछ हाँ, देखो हर एक पेरेंट्स है जो अपने बच्चे के लिए अच्छा सोचता है, राइट? चाहे मैं हूँ, आज मेरे बच्चे हैं तो मैं भी उसको बोलूँगा कि बेटर डू स्टडी, राइट? स्टडी अच्छी करो, यूनिवर्सिटी जाओ, कोई डिग्री लो, किसी फील्ड में बैठो। पर हाँ वो सही है, पर जो अपना बिजनेस है ना, बिजनेस मीन बिजनेस, यू कैन मेक लेस मोर, वर्क लेस मोर, राइट? जितने आवर डालोगे उतनी मनी बनाओगे, हैं? इतना इसको जितना मर्जी ग्रो कर लो, ठीक है ना? एक आप जॉब में हो, आपकी सडन पे मिल जाएगी आपको, ठीक है ना? आवर बन जाएंगे आपके। हाँ, कुछ लोगों के लिए वो मोर देन इनफ है, नॉट फॉर मी। आई वांट टू बी ग्रो, आई वांट टू डू समथिंग बिफोर आई गॉन। सो नाम बिल्ड करना एक अलग से होता है ना, जो आपको जैसे आपने बोला कि नशा होता है ना, 25% 30% आज जानते होंगे, तो वो जॉब में नहीं जानेंगे, हाँ, नहीं जानेंगे, वो बिजनेस के कारण ही जानते हैं, आपकी लोकेशन पे जानते हैं आपको। सो जब आप मिलते हो किसी बंदे को, अच्छा लगता है कि यार यू नो वी आर नॉन एज इन द कम्युनिटी, और काम वो करता है। मेरे को पर्सनली मेरा जो है कि भी I want to do something that people knows me, and I can do something for the community back when I grow, when I have when I'm that stage, so I can do something for people. I will love to do it, right? So that's my own thinking. I know maybe some people don't agree with it, but that's my fashion, right? You like your fashion, that is a big point, right? So now अभी जैसे बात की जाए, कोई स्टूडेंट आता है, तो आपने बोला लास्ट 10 ईयर से जो ट्रक मैकेनिक है उसकी थोड़ी वैल्यूज बढ़ गई है ना, ट्रक मैकेनिक्स की। तो आज की डेट में उसे ट्रक मैकेनिक की ओर जाना चाहिए। अगर कोई सोच रहा है, उसे स्टार्टिंग फेज में जाना है कि ट्रक मैकेनिक बना जाए या कार मैकेनिक, आपके अकॉर्डिंग विच थिंग इज बेस्ट? कौन सा मैकेनिक आज की डेट में ज़्यादा? हर एक की चॉइस है। अगर मैं सबको बोलूँ कि आप डॉक्टर बनो, वो हर एक डॉक्टर नहीं बन सकता। उनकी चॉइस क्या है, उनका इंटरेस्ट क्या है, उनकी हॉबी क्या है, what they want to be. Everybody have a different thinking, right? Different way to देखो, जो जॉब आपको अच्छी नहीं लगती होगी, जब मेरे को some people love that. नहीं, बट कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो उस स्टेज पे होते हैं, जज ही नहीं कर पाते कि मेरा इंटरेस्ट किस चीज़ में है, बट वो देख रहे होते हैं फ्यूचर कि ट्रक मैकेनिक का फ्यूचर क्या है और कार मैकेनिक का फ्यूचर क्या है, तो मैं किस लाइन में जाऊँ। वो दूसरों से सलाह ले रहे होते हैं, उनके लिए क्या एडवाइस करना चाहेंगे आप? फर्स्ट ऑफ ऑल उनको तो सबसे पहले उनको इंटरेस्ट देखना चाहिए, उनमें क्या है, कि उनकी हॉबी क्या है, उनका इंटरेस्ट किस चीज़ में है, राइट? पैसा तो यार यू कैन मेक मनी एनी डे एनी टाइम, राइट? किसी फील्ड में जाओगे जो मेक इनफ मनी टू लिव, राइट? तो पहले तो आपका इंटरेस्ट नहीं होगा, आपको अच्छा नहीं लगेगा, दिल नहीं लगेगा, उसका फ़ायदा कोई नहीं। आपको 20-50 ज़्यादा ही मिलते होंगे, यू जस्ट पासिंग योर टाइम, यू नॉट एंजॉइंग दैट वर्क। बट आई थिंक पीपल शुड डू थिंग्स दैट एंजॉइंग, or this whatever their hobby, money will come after you. Right. Mechanic is best, right? There's a lot of people want to go trucking these days now because it's more money. Of course, it's heavy too, right? Right. So heavy work भी है ना, आपकी बॉडी पे भी है, कल उसका इफेक्ट भी वैसे ही होता है, right? Like myself, we have some health issues after a while, right? When you get age, heavy stuff obviously वो बात हो गई ना, आप बाहर वाली कंट्री में आ जाते हो, बाहर वाली कंट्री आपको देती बहुत कुछ है लेकिन लेती भी बहुत कुछ। वो तो है ही। देखो, अगर आप स्मार्ट प्ले करोगे, स्मार्ट करोगे, तो then you can
achieve whatever you want. Right. So बाकी हर एक का इंटरेस्ट है, राइट. ट्रक इज बेस्ट, कार का बेस्ट है, जो भी फील्ड है बेस्ट है भाई. हर एक बंदा किसी ना किसी फील्ड के लिए बना हुआ है. दे हैव टू गो टू इनटू दैट फील्ड. जस्ट डोंट फॉलो somebody that he is making this, he doing this, Right. but you don't know his back. Right. When he came Every to, person has his own qualities. right? They don't see when did he came in this country, what did he do, and how did he do. Because now everybody see, oh, okay, Mohit is doing this and that, right? Right. Everybody wanna like you, right? But they don't know how you became into this, like how much time, how much effort you had to put Right. to become in this position. Right. So it's everybody have to think their way, right? How they like it, what field they really want to go into it. Right. But don't go just follow people. Oh, this guy doing, I'm gonna do this. Then there are a lot of people I see. They work 6 months, 1 year, 2 years, then they give up. Right. Right? Right. 3 months का हम करते हैं, कहते हैं हैवी है यार. हैवी है, नहीं होएगा, नहीं right? होगा, बहुत होता है. आपके पास भी आते होंगे हाँ, ऐसे? बहुत है भाई. बोलते हैं यार, but ऐसा, oh, I can't do sir this. It's not my field. Right. Then I asked them why. Oh, I have to do something to make money. I said no, it's not to make money. This is work. You're gonna work, then you make money. If you don't know nothing, then why? Don't even waste your time going something that you don't want. राइट. तो जैसा कि आपने बात की थी अभी कि जब आप आए थे 2007 में, आपने कॉलेज स्टडी किया एंड 5 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए होता है. अभी उसको लेकर कोई रूल चेंज हुए हैं? अगर किसी को आज लाइसेंस मैकेनिक बनना हो तो उसके लिए जैसे कोई स्टडी लेकर आता है मैकेनिक की, क्योंकि स्किल वर्क की ज़्यादा वैल्यू है आजकल कनाडा में. आज आपको पता होगा स्टडी परमिट, वर्क परमिट नहीं मिल रहे हैं. स्किल वालों के लिए थोड़ा इजी है. तो उसके लिए लाइसेंस मैकेनिक बनने के लिए आज की रिक्वायरमेंट क्या है? कुछ चेंज हुआ? Same requirement. They didn't change so far, nothing. Okay. All the information is online available, right? आप हमें ही फ़ोन करवा सकता है कोई बंदे, किसी को नॉलेज चाहिए, लेकिन call us, we can guide them, and there's online all kind of information that you need to gather, simple and stuff. All you have to get into the field, get experience, write down the license, and here you go. राइट. सो आप एक्सपीरियंस वर्कर ही हायर करते हैं या न्यू बिल्कुल विदाउट एक्सपीरियंस? नहीं, मोस्टली I hire a technician with experience, because we need a professional. We are in a professional field. We have like a student come from school for co-op. We keep them, we train them, so Okay. So we have people मीन्स come आप from को co-op. प्रोवाइड करते हैं? Co-op से आते हैं हमारे पास, जैसे हाई स्कूल से लोग भेजते हैं स्टूडेंट, आते हैं हमारे पास जैसे ऑल ओवर ब्रम्पटन. There are a lot of schools. स्टूडेंट खुद सर्च कर रहे होते हैं, आपके पास आते हैं इंटरव्यू देने के लिए स्टूडेंट सर्च करते हुए, या कॉलेज वाले ही अपने आप आपके पास भेजते हैं? कॉलेज कुछ लोग हैं जैसे some people they know me, right? Their uncle, aunt or their family, Right. they knows our facility, so they referred to school that we want to go there. And some schools we already done lots of co-op with them. So the teacher or the master, whoever in that class, he always bring the kids to us. Okay. So there's a way, like people search us, students search us, the facility, they go Google it, they see who's the best, who's doing whatever, and then they come to us. Some parents knows us or their aunt, uncle, as I tell you. Most of the schools we are working together, and they send the kids. Right. We tell them we need a kid that want to learn and want to become in this field. We don't take kids that want to waste time. Right. आपके जो वर्कर्स हैं उनका कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए मिनिमम, अगर आपके पास कोई ट्राई करता है वर्कर्स? We need minimum 3 to 5 year basic experience जो कहते हैं, right? मिनिमम इंडिया का भी हो चाहे या कैनेडियन एक्सपीरियंस, कहीं से भी हो, 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस हमें मिनिमम चाहिए. Okay. उसके बिना तो हम नहीं करते. हाँ, unless you are fresh from the school send us that kid to teach them or to do co-op, then we are open for the new kids or new students, right? But not for people that be hiring. We need a professional only. आपकी पहले के टाइम में अर्निंग क्या थी? लास्ट टाइम से लेकर अब तक का क्या चेंज देखा है आपने? अर्निंग तो देखो, अर्निंग तो उस वक्त नहीं थी इतनी. अभी ठीक है, हमारा सब कुछ है, बहुत अच्छा है, बना रहे हैं, घर चला रहे हैं. 15-16 बंदे हैं जो 16-17 पीपल है मेरी टीम में, जो फैमिली कह सकते हैं हम उनको, राइट? The best guys, so at least they making money that they supposed to make. अवली कहाँ से स्टार्ट किया था आपने? जब स्टार्ट किया था मैंने जब स्टार्ट किया था भाई, मैंने $8 $7. ओके. ये बात मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि कई लोग कहते हैं जो इस टाइम पे आ रहे हैं, स्पेशली कहते हैं पुराने टाइम में आए थे जो लोग, वो जल्दी सक्सेस पा लेते हैं और वो सक्सेसफुल हैं. आज के टाइम में सक्सेस पानी बड़ी टफ है. आज
थोड़ा तो उस टाइम भी टफ होती थी, राइट? बहुत टफ होती थी उस वक्त। तो जो था ना इस फील्ड में बंदे ही बहुत कम थे, राइट। और दे ओनली जो कनेडियन कह सकते हो या कनेडियन बंदे कह सकते हैं, उनके ही बिजनेस थे, राइट। दे नेवर हायर यू एज अ टेक्नीशियन अनलेस यू हैव एक्सपीरियंस और यू गेट ट्रेंड। दैट टाइम इज वेरी टफ compared to now. Now we have lots of business, lots of people have shops and all kind of business. It's a lot easier for people to get job these days compared to when we came, because back then it was not so many people and no so many business. So सारा कुछ different था उस वक्त hard था actually, क्योंकि आपको हायर नहीं करता था कोई ऐसे, राइट। जैसे हम आप कह देते हैं यार बंदा आया नया है, इसको हायर करना है तो टीच कर दे। उस वक्त नहीं था, उस वक्त बोलते थे पहले you have to simply उस टाइम become as a apprentice, learn, take a college classes लगाओ, सारा कुछ लगाओ। या बट नॉट एवरीबॉडी, इट वाज नॉट इजी। आज के टाइम में रेफरेंस चलती है कि रेफरेंस भी चलती है एंड easier because a lot of shops open now, lots of business, right? So always somebody need for some position. So अगर आपका थोड़ा बहुत भी एक्सपीरियंस है, some people will adjust because they need a helper or somebody to help him out, even not you a technician, right? So you can find a lot easier job these days compared to when we came. We worked hard. We did a lot of hard work. It's not easy back then and now. It's बहुत बड़ा फर्क है भाई। हमारी कम्युनिटी है, अभी सारा कुछ है जहाँ पे, राइट। सो काम हो जाता है, इजी हो जाता है, काम इजी हो जाता है एंड आपका कोई ना कोई नॉन में होता है, किसी ना किसी वो रेफर कर देता है, राइट। जॉब तो मिल जाती है आजकल। हम देखो थोड़े बंदे हैं जिसको नहीं मिलती, हर एक को तो नहीं मिल सकती, बट 99% बंदों को जॉब अवेलेबल है। आपके अकॉर्डिंग जब आप कोई मैकेनिक हायर करते हैं, 3 to 5 ईयर का एक्सपीरियंस देखते हैं, साथ में और कौन कौन सी क्वालिटीज़ देखते हैं उसके? कोई मैकेनिक को हायर कर रहा है, कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए उसमें? उसको बेसिकली एक तो जो भी हम टेक्नीशियन हायर करते हैं, हैज़ टू बी एक्सपीरियंस, नॉलेजेबल होना चाहिए, सेंसिबल होना चाहिए। और ऐसे नहीं है कि भाई बंदा भाई जैसे आपको बोल दें कि भाई जो बंदा फिट नहीं होएगा हमारी टीम में, हमें लगता है तो हम उसको नहीं रखते, राइट। पहले तो हमें देखना पड़ता है बंदे का बैकग्राउंड क्या है, कितना काम किया है, वेयर ही वर्क। इफ वी नीड टू गेट इंफॉर्मेशन अबाउट हिम, वी कॉल दैट प्लेस टू गेट रेफरेंस फ्रॉम दैट पर्सन। Okay, this is the person. If we see that person have a bad attitude problem with the owner back older shop, or he was not good with his two kids, he was not good with the customers or with the boss or with the office staff. Why first of all he or she looking for a job from that place? Then we get reference from the other places and see, okay, if he is genuinely get fired cause due to work or something, right? Or the work was slow, or he want to change the field, he doesn't like the boss, or boss are bad attitude, then we'll take the person. But if somebody have a problem, how can I say, like issue with the manners, we don't. Right. We need a person that is a mannerful, and then he want to do work in a good environment. Right. Otherwise there's no other problem. आपके पास जितने भी वर्कर्स हैं उसमें सबसे ओल्डेस्ट मैकेनिक कितने साल से काम कर रहे हैं आपके साथ? मेरे पास कर रहे हैं भाई एक बंदे, 3-4 बंदे हैं जो ऑलमोस्ट 15-16 साल से काम कर रहे हैं। 15-16 साल से आपके साथ जुड़े हुए हैं। तो कुछ ना कुछ क्वालिटीज आप में भी होंगी ना, क्योंकि जुड़े हुए हैं ऊपर। कोई ओनर भी अच्छा ढूंढता है ना। देखो मैंने तो कभी एज ए बॉस बनाई नहीं हूँ। हाँ जी। आई वर्क विद देम, राइट। आई वर्क इन द फील्ड विद देम, राइट। उनके साथ काम करता हूँ। उनको जहाँ पे लोड जरूरत होती है तो आई बी ऑलवेज देयर विद देम, एंड आई लाइक टू बी फ्रेंड फैमिली विद देम, बिकॉज आई लिव विद देम मोर देन माई होम, राइट। सो द मनी वाइज दे नेवर हैव अ मनी इशू, आई नेवर गिव देम नोबडी, there's all people work with me. कितनी सैलरी होगी उनकी अभी तक? 15-16 साल के साथ मैक्सिमम? They making good salaries, right? They making good money. They each guy sometime जो बेसिक बंदा है ना 30 से $40 आवरली लेता है। ओके, जो बेसिक पर्सन है, मींस बेसिक पर्सन कैसे? जैसे बंदा 5-4 साल का एक्सपीरियंस है, उनके पास टूल नहीं है, तो $20-25 हम उसको स्टार्ट करते हैं आज का टाइम में। और जो मेरे पास टेक्नीशियन है, लाइसेंस टेक्नीशियंस हैं सारी मोस्टली, तो एक्सपीरियंस है जिसका 15-20 साल का एक्सपीरियंस है, दे मेक अबाउट $40 an hour और सो। ओके, तो यहाँ पर टूल की बात की, यहाँ पे एक और चीज़ भी है। जैसे इंडिया में मुझे भी नॉलेज नहीं है खासी मैकेनिक लाइन की, बट जो इंडिया में वर्कर्स होते थे उन्हें टूल प्रोवाइड किए जाते हैं, शॉप ओनर के ही होते थे। बट यहाँ पे जो वर्कर्स होते हैं लाइसेंस मैकेनिक, उनके पास अपने टूल होने चाहिए। यहाँ पे ये रूल है
A rule नहीं है, because what happened, the tools are expensive here. Okay. Very expensive. Okay. And people are not trained for them, or they don't know how to use it. They abuse it, they break it. Right. They are costly, right? When They don't understand the value. they don't of the understand the part. value, right? Each tool, each wrench could cost you up to $200, right? So it's a brand and stuff, right? And plus, only way to be teach to be be in the professional field, they have to their own tools, because it's hard to provide them every single tool. Like if I have a 10 technician, 15 technician, I cannot provide like a 20, 30 ratchet to or whatever tool they needed, right? So if I'm hiring somebody more than a 5-year experience, we require tools. He have to, because otherwise we losing tools, we damaging tools. It's cost too much. So I pay them enough to cover up that. Canadian is the way in Canada. That's how we work. It's a professional people's, like from back. They always want a technician had to have their own tools so they can keep them good and then don't lose them. Expensive, right? And then work go faster. उनके लिए भी अच्छा है. उनके लिए अच्छा है because they can do the job professionally, properly, and they know their tools and stuff, right? And then they respect their tools too, right? So we respect our tools, because that's where we are, wherever I am now. So everybody has to have a tools. Tools are the must, because everybody should have their own tools to do the work proper performance best, right? Right. Faster and professionally. कुछ मोबाइल मैकेनिक्स भी होते हैं यहाँ पे कनाडा में, सुना है मोबाइल मैकेनिक की भी बहुत वैल्यू है. वो कौन सा? देखो भाई, ऐसे है कि भाई जो आपके घर में आके कोई सर्विस कर देते हैं, आप वो फ़ोन करो कि आगे भाई वो जैसे उन लोगों ने दे हैव लाइक अ बैन. I don't know if they're licensed or not licensed. I don't know, right? Okay. And how much experience they have, where they learn, how they learn, right? So there is a people that they work to, right? So they are in the field. So lots of people call them and get their work done. They come to your home and stuff. But again, I told you, we have a lots of people that they got work done. Not everybody is bad there. Whoever not doing professionally, they have to actually pay them more on the repair than they're not supposed to be, right? And we have experience with those kind of people that they damage the BPL cars and then make them pay more, and then they stand their hands. They say, "Oh, I'm sorry, we can't do it. It was like this." The blaming actually the customer that the vehicle was like this when we touch it. It was not. We didn't do this and that, right? So we have all the everyday experience with that. We have like at least 1 or 2 person comes every week with that kind of problem. Okay. So अभी जैसे बताया आपने, कनाडा में 2 सीजन होते हैं, राइट? एक समर होता है, एक विंटर होता है. और विंटर में कहते हैं यहाँ पर काम कम हो जाता है बहुत. तो उसका डिफरेंस पड़ता है आपके काम पर, मैकेनिक लाइन पर? विंटर्स में काम कम हो जाता है? Of course होता है, राइट? होता है, बिकॉज वहाँ जो बंदे हैं ना अवॉइड करते हैं बाहर जाने के लिए, रिपेयर कराने के लिए. वेदर हर्ष होता है ना, ट्रैफिक नहीं, लारा रीजन फॉर दैट. फर्स्ट ऑफ ऑल बंदों के पास पुरानी गाड़ियाँ, कुछ लोग हैं जो वेल सेटल हैं, उनके पास 2 गाड़ी होती है, कि विंटर के लिए कि समर के लिए, राइट? विंटर गाड़ी है जो उनको रियली दे डोंट मेंटेन प्रॉपर, राइट? दे डू नेसेसरी स्टफ, राइट? दैट doesn't need it, right? But the thing is, they just want to use it, right? So they call winter beetle, right? They keep those kind of vehicles, right? They don't need to spend lots of money for that reason. And then we have a season, and Christmas season comes right after that. We have Boxing Day, all that. When it happens, people spend money. Then that time we have, not me, everybody in the field have for those 2-3 months. The business is always up and down. But touch wood, we are okay. Right. We are in the field long time. But like I heard from people that they have, I have 90% friends that in this business, we always talk to each other, tell how is the things going on. So we hear from here, there. Lots of people, I can tell you, small spots go down, right? Because they don't do everything. We do everything, right? So my businesses keep going on because I have lots of customer and people reference, and we do full facility. Right. We do, like as I explained you, repair, tire, alignment, oil, maintenance, car paint, collision. We do all kind of. We deal with all major and minor insurance companies. So we do all kind of insurance jobs, and we have lots of for this is for our collision. So collision goes busier in the winter because due to the road slippery and stuff. And then in the summer,
We have a maintenance like AC, tires, that's keep going on, right? And then we have a sales. So we have 3 fields, right? So we always busy, right? जो वर्कर्स होते हैं मैकेनिक लाइन में, जो आपके पास, आप किसी भी कंपनी में कोई भी मैकेनिक काम कर रहे हो तो उनकी इंश्योरेंस भी होती है अगर कोई कुछ हो जाए अपन तो? हाँ जी, वो तो सबकी है। जो कोई भी बंदा है, एनीबडी, they have insurance, right? They have WBSI. Basically you have to pay for it. Okay. Right, WBSI cover everybody, anything slip and fall, that's your fragility, they will cover up. We have to pay them for every worker. Right. देखिए, मैं आया था 2021 में। 2021 में जब मैं आया था तो कार की जो सर्विस होती थी वो $70 में होती थी, बट आज की डेट में 120 में करने वाले भी हैं, 150 में भी। इतना इंक्रीज आ चुका है लास्ट 3 इयर्स में। बट आज की डेट में भी जब आप इंक्रीज आ चुका है तो आज की डेट में भी कहीं ऐसे मिलते हैं जो बहुत कम पैसे में सर्विस कर देते हैं। उनमें डिफरेंस क्या आता है? वो क्या यूज करते हैं? They use like a non-brand oil, and they use like a probably cheap oil, and I don't know where they get that cheap oil, because there's a lot of people get caught. They're just saying they're putting better quality oil, and then they're pouring into those bottles like open oil, and then selling people as a synthetic oil. They're ruining our people cars actually. You gotta be avoid those kind of people. You are in this country, you are educated, everybody is educated out there. So if you want to compare a price, you always check the price of the oil, filter, whatever service you do online, they everything available. Okay, for if you go for example, you go to Canadian Tire, Walmart, or whatever facility you have where they sell oil, so go see the oil price and the filter price, and then you'll see the price of those material, and how does somebody doing cheaper then there's somebody selling for this. So there is a difference between quality or something they're doing, or some people don't have a facility that they have to pay. It's a small space they're leasing with somebody, so they maybe go $10-15 cheaper because they have enough to make for their self. They don't have to pay no technician, no, as I tell you, no insurance, no mortgage. There are a lot of things that that make the price goes up, right? Professionally has to be good price, right? If you go cheap people, like they don't make money, but they only making $5 whatever to cover up their expensive, right? Or to cover up their self, because they don't have a facility. First of all, they don't have to pay rent. Right. There is a lot of difference. The quality is a matter. Like nobody want to put cheap or garbage stuff in their vehicle, because that vehicle is more important in your life than anybody else, because that takes you work, that makes you everything. So you have to maintain the vehicle with the good stuff. You don't do those services every day, right? So when the once in a while you do it, put good stuff. It's gonna last longer. It's gonna protect you from taking taxi and going to bus, right? Right. तो ऐसे हम यहाँ पे गैस स्टेशन पर जाते हैं तो इंडिया में होता था 2 चीज़ें, पेट्रोल डीजल। बट यहाँ पे है जो गैस स्टेशन पे आप गैस फिल करवाने गए और डीजल तो अलग ही है सेक्शन, तो जो गैस भरवानी है आपको वो 3 ऑप्शंस में है, रेगुलर एंड मोस्ट एक्सपेंसिव एंड देन अदर देन। तो उसमें क्या डिफरेंसेस है और कौन सा यूज़ करना चाहिए अपनी गाड़ी को ठीक कंडीशन? देखो, उसमें क्वालिटी है ऑयल की, राइट? अगर आपके पास पुरानी गाड़ी है, जैसे पहले पुरानी गाड़ी होती थी, दे मेड ऑयल फॉर दैट, गैस, सॉरी, जिसको हम डीजल ही बोल सकते हैं, जैसे हम पेट्रोल ही बोल सकते हैं। ओल्डर कार्स दे यूज टू हैव अ बेसिक ऑयल, राइट? देन द टेक्नोलॉजी गोज better and better, so you need better oil, better octane, right? उसमें जो additives हैं, they need to be better to burn faster, so don't build the carbon in the engine or the piston. So they need more clean oil, more additives, more better technology stuff they're bringing in, so you can get better out of your vehicle, mileage wise, and the engine, smooth engine life, right? So you better go with a good oil, good gas, because the low grade oil is for older vehicle, right? There's a lot of vehicles is still on the road, right? That's good for them, but for if you have a high-end vehicles and stuff, there's only high-end oil, that high-end gas you have to put. Otherwise you have a problem with a lot of sensor, all kind of a problem you're going to have it. So you better put proper oil, whatever required, recommended for your vehicle. So it's set on the gas cap what kind of oil is required, because that vehicle is designed for that grade. Okay, there's a low cost gas you can put on the older vehicle, all right, or some vehicle they're designing to use that, but 90% high-end vehicle, if you put a regular gas, you're gonna have all kind of problem, right? आपके अकॉर्डिंग अगर मार्केट में आज किसी को कार लेनी है
तो कौन सी कंपनी की बेटर है? और जैसे इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो रहे हैं या सब कुछ, तो उसको देखते हुए, लाइफ को देखते हुए भी, तो कौन सी कार आज मार्केट में लेनी चाहिए अगर कोई पर्सन लेना चाहता है न्यू कार? देखो आज के दौर में सब गाड़ी बेस्ट है। पहले होता था कि हम लोग मेक और मॉडल ये वो जाते हैं, कहते हैं Hyundai का इंजन ज़्यादा अच्छा है एज कम्पेयर टू निसान या कुछ ऐसा देखो हर एक बंदे का अपना अपना एक्सपीरियंस है। हर एक मैन्युफैक्चर जो है बेस्ट बनाती है अपनी गाड़ी, कोई भी गार्बेज नहीं बनाती, बिल्कुल। ठीक है ना। सो दे डूइंग बेस्ट they can do for the vehicle. Of course, this is mechanical stuff, right? They design something, then after a while, if there is a problem coming up, some manufacturer cover them up. But if you go brand wise, everybody know, right? You pay more, you get better, राइट। right? Hyundai or whatever car, we don't want to say anything. All cars are good, राइट। right? It's how you maintaining them. तो उसके लिए कुछ टिप्स देंगे एक्सपेंसिव आप? गाड़ी ले रहे हो आप, आपको मोर पे करना पड़ेगा, सर्विस का इंटरेस्ट रेट है, उसका मॉर्गेज, उसका सॉरी मंथली जो आपका मॉर्गेज आएगा, जहाँ आपका लीज आएगी, वो भी आपको देखनी पड़ेगी। उसके हिसाब से आपको उसको मेंटेन करना पड़ेगा। गैस क्या डालनी है, ऑयल क्या डालना है, दैट्स कम विद द कार। राइट। एट लास्ट मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि कोई भी जो इस पॉडकास्ट को देख रहा है, एट लास्ट आप उसको क्या मैसेज देना चाहेंगे अपनी कार को मेंटेन ज़्यादा से ज़्यादा रखने के लिए? वो कौन से पॉइंट्स ऐसे हैं जो फॉलो कर सकते हैं एज अ मैकेनिक विद 15 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस? आप क्या कहना चाहेंगे उन्हें? देखो हर एक बंदे को पहले तो आपकी गाड़ी है, देखो इज मोर इम्पोर्टेंट Right. that takes you from A to B, whatever, wherever you go. Right. In this country, without car is hard. Right? You can't go nowhere without car, and you have a family, you have friends. You cannot ask them every day, right? Because they have work to do, they have things to do, right? So maintaining your car is keep you going on your life. So we have packages in my facility, as you know, One Stop Auto. Right. So you can always come to us. We can do regular maintenance inspection. And check your stuff, check your vehicles for any kind of needs. Say you need any kind of services due, when you come to us for a regular oil change or whatever, we do inspection free at the spot. Okay. For all my customer, all the technician, all the people that come to my facility, my technician are fully trained to do this. So whenever anybody come to my facility, we do free inspection, so that we can tell the customer, okay, this is the things you need on your vehicle, this is the next you have to do it, so protect from getting a more expensive stuff, fix it now. So we do free inspection. So if you have any time requirement, anything, we will tell you up front, okay, this is your requirement for next time, you better do it, because this is coming up to do. Right. So services records, you have to keep it up to date. राइट। थैंक यू सो मच चन्नी सिंह जी, आपने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी अब कार के बारे में, एंड अपने शॉप के बारे में भी बताया आपने। अगर कोई किसी को हेल्प चाहिए होगी, देन मैं आपका नंबर डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आपको कॉल कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू मोहन, very much. So I really appreciate you to bring me here, and for the nice talk, and the information that I provide out there. I think it's going to be helpful people. राइट। थैंक यू सो मच। Thank you, brother.